ये हो गया कर्म। तो उसके तो फल लगते हैं ना, क्योंकि वो मेरी इंद्रिय तृप्ति के लिए। और एक हो गया अकर्म। अकर्म का क्या मतलब है? जिसके फल ना लगे, जिसके फल ना मिले, जिसका कोई कर्म के फल के बिना है, मतलब उसका कोई फल ना हो। तो जो भी हम कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं, वो ऐसा कार्य होता है जिसके कोई फल नहीं हो। हालांकि कार्य वही होगा जो हम कर रहे हैं। जैसे माया माता जी को रोटी बनानी आती बहुत अच्छी, तो वो रोटी बना रही है, ठीक बात है, लेकिन इसके फल इनको नहीं मिलेंगे। किसको मिलेंगे? किसी को नहीं मिलेंगे, मतलब इनका कोई बंधन नहीं होगा। लेकिन अगर वही कोई रोटी खुद के लिए बना रहा है और भगवान को भोग नहीं लगा रहा है, तो क्या होगा? कर्म फल लगेगा। कहाँ पे बोला है? यज्ञ शिष्टा आशिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषः ये पच्यन्ति ते भुंजते ते स्वधम पापा ये पच्यन्ति आत्मकार। जो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए पकाता है वो क्या करता है? तो वो पाप खाता है, मतलब रिएक्शन। तो अकर्म क्या है? तो अकर्म ये भी हो सकता है, जैसे अर्जुन बोल रहा था कि भाई मैं युद्ध नहीं करूंगा। कई बार ऐसा है, इसीलिए कर्मों की गति को समझना बहुत मुश्किल है। जैसे मैं अभी चैतन्य चरण प्रभु जी को सुन रहा था और उसमें बड़ा अच्छा समझाया हुआ। उन्होंने कहा कि भाई भगवान की कृपा ना हमें दो प्रकार से मिल सकती है। एक तो चमत्कार हो सकता है, जैसे चमत्कार कब हुआ? किसी को ध्यान है? भगवान की लीला में कभी चमत्कार हुआ जो मतलब सुपर नेचुरल है, सामान्य परिस्थिति नहीं है? नरसिंह अवतार, यस, हाँ वो भी है। और सबसे पहले पूछना का जो वर्ग था, इसलिए जितना विराट रूप था, जो कई कोसों तक गिर गए थे, और एक बालक ने जो कल्पनीय है कि उनको ऐसे विष कोई मारा, तो वो भी कहते हैं सुपर नेचुरल है। और भगवान सभी लीला सुपर नेचुरल, भगवान का विराट रूप अपना विस्तार किया, गोवर्धन लीला सुपर नेचुरल है। कोई आपको ऐसी लीला नजर आती है जहाँ पे सुपर नेचुरल नहीं था लेकिन चमत्कार हुआ? जैसे द्रौपदी का वो भी सुपर नेचुरल था, असीमित साड़ी दे दी गई थी। तो कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जहाँ पे भगवान जो है परिस्थितियों के अनुसार या फिर अपने प्रतिनिधि के से वो कार्य करा लेते। होता है कि नहीं? जैसे इस्कॉन में ही अगर आप देखो, हमारे ऊपर केस हुआ कि भाई आप लोगों को बहका रहे हो, बच्चों का ब्रेन वॉश कर रहे हो अमेरिका में। फाइनली श्रील प्रभुपाद ने सारी बुक्स ना उस कोर्ट में भिजवा दी, ये पढ़े गए। ऊपर तो हम पढ़ सकते नहीं थे, उन्होंने कहा कि नहीं भाई ये जो कर रहे हैं सही है, ये गलत है। तो मतलब वो क्या है? भगवान की कृपा है, पर हमें नजर नहीं आता। कई बार बड़े सरल तरीके से चीजें हो जाती हैं और हमें लगता है ये तो बड़ा आसान हो गया, है ना? तो वो भी भगवान की कृपा ही है। तो कह रहे हैं कि जैसे मान लो द्रौपदी को असीमित साड़ी दे दी गई, उसके बाद जब पांडवों पे एक और विपत्ति आई, क्या हुई? जुआ खेला और वो हार गए, और उसमें सब कुछ हार गए, जंगल में जाना पड़ा। तो कहते हैं कि जंगल में जाके वो यही सोचते कि सब भगवान करेंगे, अभी असीमित साड़ी तो दी थी उन्होंने, सब वही करेंगे अपने यहाँ। ये क्या है? निष्क्रियता है, कर मैं युद्ध नहीं करूँगा, निष्क्रियता। लेकिन उन्होंने क्या किया वहाँ जाके, आपको पता है? वो बता रहे थे, अर्जुन ने जाके तपस्याएं करी वहाँ जाके। उन्हें पता है कि भगवान है और वो सब कुछ दे देंगे जो हमें चाहिए, लेकिन उन्होंने फिर भी अपना एफर्ट लगाया। क्या किया? तपस्या की अर्जुन ने, ताकि मुझे खूब सारे आयुध मिल जाए, मैं लड़ाई करूँ। आपको पता है युधिष्ठिर ने क्या किया? युधिष्ठिर ने जाके जुआ खेलना सीखा कि अगर मान लो कोई उसमें गड़बड़ करे, क्योंकि राजा है
कल को फिर से कोई बोल सकता है कि भाई राजा को, आपको पता है, ऐसे चैलेंज किया जा सकता था कि भाई आओ मेरे साथ जुआ खेलो, मैं अगर हार गया तो जो हार गया वो हार गया, या युद्ध में। तो युधिष्ठिर ने जाके खूब चौसर खेली कि कैसे उसमें ना हारा जाए। ऐसी भीम ने बहुत प्रैक्टिस की। तो ये बता रहे थे वो कि हम निष्क्रिय नहीं बैठ सकते, क्योंकि भगवान ने सुपर नेचुरल कार्य किए। भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठा दिया तो मैं छतरी लेके घर से बाहर नहीं निकलूंगा, मुझे छतरी लेके निकलना पड़ेगा। मतलब भक्त जो है वो समझता है कि भगवान सुपर नेचुरल कार्य कर सकते हैं, बट वो एक्सपेक्ट नहीं करता कि भाई भगवान ये मेरे लिए करेंगे। ऐसा एक्सपेक्ट करना क्या हो गया? ये सकाम कर्म जैसा हो गया कि भाई मैं चाहता हूँ कि बारिश हो रही है, क्लास में जाना है, भगवान गोवर्धन करो दिखाए ताकि मैं क्लास में जा सकूँ, तो भगवान हमारी सेवा कर रहे हैं। ऐसे रघुनाथ दास गोस्वामी जी के केस में आता है, उन्हें सब गोस्वामी समझाते हैं कि भाई अपना कुटिया बना लो तब भजन करो। वो कहते हैं वो करते हैं। तो एक बार क्या करती है, एक बार क्या होता है, राधा रानी धूप होती बहुत ज़्यादा, तो राधा रानी आती है, अपना पल्लू करती है। वो सारे गोस्वामी को ये बताते हैं, सनातन गोस्वामी बहुत कि आप भगवान से सेवा ले रहे हो, कुटिया बनाओ कोई, उसमें भजन करो। इस कार्य के लिए राधा रानी को आपको छाया देनी पड़ रही है, नहीं। तो वह भक्त जो है वो कभी भगवान से सेवा की एक्सपेक्टेशन नहीं करते। मुझे पता है वो कर देंगे, लेकिन मैं भी तो अपना बेस्ट करूँ। ये है अकर्म। अकर्म ये नहीं है कि सब भगवान कर देंगे तो मैं कुछ नहीं करूँगा, नहीं, सब भगवान कर सकते हैं फिर भी मैं अपना बेस्ट दूंगा, ये अकर्म। निष्क्रियता तो बड़ा अच्छा था, मैंने कहा आपसे शेयर करूँ। ठीक है, अकर्म समझ में आ गया, विकर्म समझ में आ गया और कर्म समझ में आ गया। क्या कहना है? हम ना कहाँ तक कर सकते हैं। अब इसके बाद जो है 19 से लेके 24 तक जो इस तरह से कर्म करता है उसको क्या लाभ होता है या उसके क्या गुण हैं, ये बताया गया। ठीक है, क्या क्या बताया गया अभी तक कि भाई भगवान ने बताया कि मैं चातुर्वर्ण 4 वर्णों की स्थापना करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं अकर्ता हूँ। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फलस्पर। न तो मुझे कर्म के फल लगते हैं, ना मुझे कर्म के फलों की इच्छा है। जो इस तरह से जानता है उसको भी कर्म के फल नहीं लगते। फिर भगवान ने बताया कि भाई पूर्ववर्ती आचार्यों की तरह कर्म करो, क्योंकि ना कर्मों की गति को समझना बहुत मुश्किल है। आपको ध्यान आता है कि किसी व्यक्ति ने आचार्यों का पालन नहीं किया और वो भ्रम में पड़ गया, ऐसा कोई उदाहरण समझ में आता है शास्त्रों से? जैसे अर्जुन ने तो फिर शरण ले ली, ऐसी कोई स्थिति आई जहाँ पे उसने आचार्यों का या पूर्ववर्ती आचार्यों का पालन नहीं किया। जैसे भरत महाराज का केस है, जामिल का केस है, लेकिन भरत महाराज का केस को भी ऐसे बोलते हैं। भरत महाराज ने क्या किया, इतने बड़े राजा थे, मतलब भारतवर्ष के राजा थे, सब कुछ त्याग दिया और अकेले चले गए तपस्या करने। और वहाँ पे क्या हुआ, रोज भजन करते थे, रोज भगवान की पूजा करते थे, लेकिन वो हिरण के आने से वो सारी प्रैक्टिस उनकी खत्म हो गई। तो कहते हैं क्यों, क्योंकि वो भक्तों के समाज में अकेले थे, इसलिए ऐसा हो गया। तो हमें अकेले नहीं करना। और फिर भगवान बताते हैं कि भैया किम कर्म के कर्म, ये समझना बड़े बड़े बुद्धिमान लोगों के लिए भी बड़ा मुश्किल है। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि
ये समझना ही बहुत मुश्किल है कि क्या कर्म है, क्या विकर्म है और क्या अकर्म है। और फिर जो कर्म में अकर्म को और अकर्म में कर्म को देखता है। हाँ, एक एस्पेक्ट रह गई इसमें, कर्म में अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है। इसका क्या मतलब है? जैसे कोई कर्म कर रहे हैं बट कृष्ण भावना भावित होकर अगर कर रहे हैं हाँ, वो अकर्म है। कर्म है। और कोई अकर्म कर रहे हैं बट वो कृष्ण भावना भावित है, कृष्ण के लिए है, तो वो कर्म है, बट वो हमें बांधेगा नहीं। वो ऐसा कौन सा कर्म है जो कृष्ण भावना भावित है लेकिन मतलब जो हमने लीलाओं में पढ़ा है, जैसे जैसे एक बार कृष्ण को जब फीवर होता है हाँ, तो पूरे गोकुल में बोला जाता है कि मतलब नारद जी आते हैं, नारद जी बोलते हैं कि इनको रज चाहिए, हाँ, किसी गोपी की रज चाहिए। तो वो सबसे पूछने गए, किसी ने नहीं दी। बट राधा रानी ने, जब ऐसा ही कुछ था कि राधा रानी ने उनको अपनी रज दे दी, बट वो एक कर्म था, मतलब विपरीत कर्म था कि कर्म वो दे दी। विपरीत कर्म तो विकर्म हो। अकर्म का दो परिभाषा है, एक तो निष्क्रियता कि मैं कुछ करूंगा ही नहीं, और या फिर ये अर्जुन वाला ऐसा कर्म जो केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए होगा, जिसके कोई कर्म फल नहीं होगा। तो फिर अर्जुन की हम एग्जांपल ले सकते हैं। हाँ। पहले अर्जुन अकर्म कर रहा था बट वो निष्क्रियता थी, हाँ। बट फिर उसने वही काम किया, वो कर्म बन गया। जो कर्म में अकर्म को देखता है, मतलब जब अर्जुन ने युद्ध को देख लिया कि इसमें अकर्म है, युद्ध क्या है, कर्म है ना, लेकिन उसने देख लिया इसमें कर्म है, अकर्म है। अकर्म मतलब इसमें कर्म के फल नहीं लगेंगे। क्यों नहीं लगेंगे? क्योंकि ये जो युद्ध है ये किसके लिए हो रहा है? भगवान की प्रसन्नता के लिए हो रहा है। तो जो कर्म में अकर्म को देखता है और जो अकर्म में कर्म को देखता है, अकर्म में कर्म को देखने का मतलब क्या है? मतलब जो निष्क्रियता में कर्म को देखता है। जैसे श्रील प्रभुपाद यहाँ पे लिख भी रहे हैं कि कुछ निर्विशेषवादी होते हैं, वो डरते हैं कि भाई मैं कोई कर्म नहीं करूंगा ताकि मुझे कर्म का फल न लगे। तो ये भी एक तरह का कर्म ही है, कर्म ना करना। कर्म ना करना। क्योंकि कुछ कर्म नहीं कर रहे हो तो क्या होगा, आप मैक्सिमम कहाँ तक पहुंच जाओगे? ब्रह्म ज्योति तक, लेकिन वहां से भी वापस आना पड़ेगा, है ना। तो जो कर्म में अकर्म को देखता है, मतलब युद्ध कर रहा है, लेकिन जैसे हमारे ब्रह्मचारी हैं वो पैसा लेने जाते हैं, डोनेशन लेने जाते हैं, कर्म है ना। हम भी पैसा लेने जाते हैं अपने काम में, लेकिन हम अपनी इंद्र तृप्ति के लिए करते हैं, और वो क्या कर रहे हैं कि पूरी तरह से भगवान को समर्पित है। तो उनका कर्म क्या है? अकर्म है। लेकिन कोई ब्रह्मचारी कहे कि नहीं, क्योंकि मैं ये पैसे लेने जाऊंगा, फिर मुझे उसकी सुननी पड़ेगी, फिर वो मुझे 10 बातें बताएगा अपने काम की, उसमें मेरे को उसकी सारी अनर्गल सुननी पड़ेगी। तो ये क्या हो गया? अकर्म। तो क्या हो जाएगा? उसे कर्म बंधन लग जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। इसका मतलब एक ये भी बताते हैं, ठीक है कंफ्यूजिंग है कंफ्यूजिंग है कंफ्यूजन। मुझे मतलब जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे जन्माष्टमी महोत्सव हुआ, हाँ, इसमें क्या था कि जो करा तो कर्म, बट कर्म हुआ क्योंकि वो उसमें उसका कोई फल नहीं लेना था, और कर्म क्या हुआ क्योंकि भगवान की प्रसन्नता के लिए किया। तो जो नहीं, आप समझो बात। जो कर्म में अकर्म को देखता है, जैसे आप जन्माष्टमी में आपने सेवा करी, आपने कोई पैसा तो नहीं लिया, भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो आपने कर्म किया, आपने शू स्टॉल पे सेवा करी, आपने प्रसादम पैकिंग करी, या जो भी किया, कर्म था, लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए था, तो कर्म है। लेकिन वही व्यक्ति ये अगर मान लो ऐसा करे कि नहीं भाई, ये शू अगर मैं करूँगा, शू सेवा करूँगा, इसको करते हुए मेरे से कुछ अपराध हो जाएगा, कोई गलती हो जाएगी, किसी के जूते घूम जाएंगे, उसकी मुझे बददुआ देनी पड़ेगी, ये अकर्म है। तो निष्क्रियता, तो निष्क्रियता का भी कर्मफल लगता है, क्योंकि ये निष्क्रियता किसके लिए हो रही है? अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए हो रही है, ये भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं हो रही।
अब समझ आएगा? ये कर्म में अकर्म को सुना रहा कर्म हाँ, अकर्म में कर्म को, तो जो अकर्म में कर्म को देखता है, अब मैं हूँ, मैंने कर्म में अकर्म को देख लिया कि भाई भगवान की प्रसन्न है। अब मैंने ये भी देख लिया कि अगर मैं सेवा नहीं करूंगा तो भी मुझे कर्म के फल लग जाएंगे। अंग की भगवान बोलता है किसी भी स्थिति में कर्म किए बिना रह नहीं सकते। ठीक है ना? अब समझ आई बात? मतलब एक ही आदमी है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, वो ये देख पाता है। श्लोक के बाद लिख रहे हैं कि ये ऐसा व्यक्ति केवल कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही कर पाता है। वो देख रहा है कि भाई मैं ये अगर सेवा करूंगा तो ये कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अकर्म हो गया, हालांकि कर्म है। और वो ये भी देखता है कि अगर मैं ये सेवा नहीं करूंगा, अकर्म, निष्क्रियता, इसको उसको ला कर मत समझो जो भगवान की सेवा है। इसमें दो मतलब है यहाँ पे। अगर देखो यहाँ पे इसमें अगर इसके वर्ड मीनिंग से भी जाओगे ना तो उसमें दिया है, पहला लिखा है अकर्म अकर्म। अच्छा इसमें नहीं दिया है, इसमें नहीं दिया, इसमें नहीं दिया। दूसरे अकर्म का मतलब निष्क्रियता। दूसरे अकर्म का मतलब जो है वो निष्क्रियता है। इसमें ये समझना जरूरी है। इस श्लोक में दूसरे अकर्म का जो मतलब है वो क्या है? निष्क्रिय, कोई काम ना कर। और पहले अकर्म का मतलब क्या है? भगवान की सेवा। ठीक है, अब समझ आ गई? ठीक है, तो फिर यहीं पे आज छोड़ते, क्योंकि ना फिर नेक्स्ट सेक्शन पूरा ही 19 से लेकर 24 तक जो इस ज्ञान के साथ कार्य करता है उसके क्या लक्षण होते हैं, उसको क्या लाभ होता है, वो फिर 19 से 24 तक है। और फिर उसके बाद ज्ञान में यज्ञ कैसे किए जाते हैं वो सब। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है आज के उससे? नहीं है? सब समझ में आ गया? जगत गुरु शिव प्रभुपाद की जय। जय गौर प्रेमानंद। हरे कृष्णा। तो आप सब लोगों ने बहुत सेवाएं करी जन्माष्टमी पे, शिव प्रभुपाद बहुत प्रसन्न हो गए। आपने कर्म में अकर्म को देखा और अकर्म में कर्म को देखा।